I wanted to know how many of you tried it. Like how many of you tried the recipe yesterday? किसने बनाया था cake? Yes, I got response from 2-3 people. They all tried it and it came out well. Yeah. So it was good ना? ऐसे मतलब टूट तो नहीं रहा था? Oh, Nidhi, yours was not well. Okay, so I'll tell you. जो भी problem होगी आप मुझसे पूछिएगा. मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी, कहाँ पे मतलब कमी रह गई जिस वजह से टूट गया. ठीक है, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम अच्छा बनेगा. Okay. Okay. Somebody is requesting that can they show their cake to you? So yes, you Yeah, can. yeah. Please turn on your camera. Please turn on your camera and show. Okay, Trina, can you see? Just a second. Wait, let me put her in the spotlight. Now can you see? Yes. Okay. So किसका है ये? This is from Jalaj. Okay, so फर्स्ट टाइम बनाया आपने. फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो ठीक है, हल्का सा क्रम्बी सा बना हुआ है, बट विथ प्रैक्टिस अच्छा बनने लगेगा. ये ऐसा नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपने बनाया तब तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है. नहीं, हम जैसे साइड साइड से टूट गया है ना, तो उसको भी रेक्टिफाई करने का तरीका होता है. डोंट वरी, आई विल टेल यू दैट. बाकी देयर इज नो प्रॉब्लम. बहुत अच्छा बना है आपका केक, बट विद प्रैक्टिस. जैसे कभी कभी होता है ना, हमें टेम्परेचर का नहीं पता चलता. अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, अलग अलग माइक्रोवेव्स का अलग अलग सेट होता है, तो विद टाइम विद प्रैक्टिस आपका बनने लगेगा सही. ठीक है, सो इट्स नाइस, डोंट वरी. Yeah, thank you so much, Jalaj. Trina, Rajni is also showing her cake. Can you see? Yeah. Can you see? No, I can't. Wait. I will just put her in the spotlight. Now, can you? I'm trying to put her in the spotlight. I don't know why it is not happening. Wait. Okay. Can you see now? नो, आई कांट. ये तो जलज की ही स्क्रीन दिख रही है मुझे. Okay, I don't know. Can you ओके please ओके, try नाउ आई to? कैन सी. या Yeah. ओके. ये तो बहुत ही अच्छा बना है रजनी. इट्स ब्यूटीफुल. कोई भी क्रैक्स नहीं है, एकदम फ्लैट बना है. बहुत एकदम परफेक्ट है आपका केक तो. Okay. इट्स नाइस. Yeah, चले Trina, जाइए. जो भी इसमें प्रॉब्लम है ना, 170 वाला विच हैव रिटन, ये मैं आपको बताऊंगी एंड में कि अगर आपके इसमें 180 का नहीं है तो आप क्या करें. ठीक है. okay. So And should we also, start? Trina, yes, we can start. Just one thing. Nidhi has a problem that she said कि my cake became brown as yours was black in color. I used Hershey's cocoa powder only. It was brown because I think बहुत ज्यादा नहीं, I didn't use Hershey's, I use that one. मैं तो कैडबरी का यूज करती हूँ. मतलब मेरा वेरी करता रहता है, कभी हर्शीज, कभी वो, कभी खुला वाला. बिकॉज मुझे ऑर्डर्स पे बनाने होते हैं, बहुत ढेर सारे बनाने होते हैं, तो मैं एक खुला पैकेट जो है ना उस हिसाब से लेती हूँ, लाइक बिग वन. तो अभी कौन सा था मेरे पास, आई डोंट इवन रिमेम्बर. हो सकता है वो हर्शीज का हो सकता है वो खुला वाला हो. सो दैट इज ओके. ब्लैक ब्राउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने जो अभी बनाया है, सी ये कितना डार्क कलर का है. अगर आपका लाइट कलर का बन रहा है दैट इज आल्सो ओके. मतलब कोको पाउडर की वजह से आपका केक नहीं टूटा है. दैट जो भी आपके केक क्रम्बी सा हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड बेकिंग टेक्निक. सो डोंट वरी, आई विल टेल यू. कोको पाउडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी. No, it will not become hard. Don't worry. See, it's so spongy. And अभी मैंने एक और केक बनाया हुआ है. ये मुझे आइसिंग करनी है, मुझे ये सेम केक ऑर्डर पे देना है. अभी मैं बना के इसको भेज दूंगी कहीं. सो इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना था, तो आई मेड अनदर आल्सो. इसी को मैं इसमें कंबाइन करूंगी. सो ऐसा नहीं है, आपके ऊपर की लेयर जो है वो हार्ड नहीं हो. डोंट वरी. Yes, definitely we should.
Okay, so today we'll be doing chocolate icing. ठीक है? So this is whipped cream. I don't use buttercream because buttercream का taste लोगों को पसंद नहीं आता. So buttercream is very sweet and आप ज़्यादा उसको खा नहीं सकते. But whipped cream is very tasty. So tasty कि आप उसको raw भी खा सकते हो. So that is why मैं whipped cream ही usually use करती हूँ. Buttercream नहीं use करती. Then other two ingredients are this your fresh cream and your dark compound chocolate. Okay. So this is optional. अगर आपको अपनी क्रीम चॉकलेट फ्लेवर की चाहिए तो आप ये दोनों चीजें यूज करेंगे. एल्स आप सिर्फ whipped cream भी यूज कर सकते हो. अगर कलर्ड क्रीम बनानी है किसी कलर की तो आप सिर्फ नॉर्मल whipped cream यूज करेंगे. इफ यू वांट टू गिव इट अ चॉकलेटी फ्लेवर तो आप ये दोनों चीजें भी यूज करेंगे. ठीक है. सो मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे यूज करने हैं. इसमें मैंने whipped cream डाल ली है. हाउ विल यू स्टोर द whipped cream? whipped cream को हम फ्रीजर में ही स्टोर करते हैं. फ्रिज में नहीं स्टोर करेंगे. फ्रिज में अगर आप स्टोर करोगे तो इट विल टर्न सार. ठीक है. खट्टी हो जाएगी, खराब हो जाएगी. सो यू विल स्टोर इट इन द फ्रीजर ओनली. And how will you store it? You will pack it nicely and then you will keep it in the freezer. Okay. So you will pack it nicely and then you will keep it in the freezer. And whenever you want to use it, you will take out whipped cream. You will take out 2-3 scoops of cream. जितनी भी आपको चाहिए, you will take it out. You will beat it, and the rest of the cream again you will pack it properly and you will keep it in the freezer. Okay. So am I clear with this? Yes. Actually, one of our participant is asking that, ma'am, I don't have whipped cream. Can I use ganache? गनाश no, गनाश is for dripping. आप गनाश जो है प्योर प्रॉपर ट्रूफल केक जब हम बनाते हैं ना, देन वी यूज गनाश. सो वी हैव अ क्लास फॉर दैट. आई थिंक डे आफ्टर टुमारो है ना, परसों है उसकी क्लास. तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको गनाश कैसे यूज करना है. बट फॉर द क्रीम केक आप गनाश नहीं यूज कर सकते बिकॉज गनाश इज प्योर चॉकलेट फॉर्म में आ जाएगी. फॉर द क्रीम केक यू विल हैव टू यूज विद क्रीम ओनली. ठीक. So we will just beat the cream. So this is around 3 scoops of whipped cream I have taken. अब गनाश हम कैसे बनाएंगे? अगर हमें चॉकलेट क्रीम चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर्ड क्रीम चाहिए, तो हम गनाश बना के we will add 2-3 spoons of ganache to this whipped cream. Okay. So how will you make ganache? आप प्योर गनाश से अपनी आइसिंग नहीं कर सकते. You can't do the icing with pure ganache because ganache is very thin, very liquid. So अगर आप उससे आइसिंग करोगे वो आपके केक पे लगेगा ही. So that is why it is very important to use this whipped cream with ganache if you want a chocolate flavor. So how will you make ganache? आपको ये वाली chocolate, this dark compound chocolate, you have to take this dark compound chocolate and you have to take this Amul cream, fresh cream, and इसको आपको mix करना है. So this chocolate is very sensitive. This is dark compound chocolate. ये normal आपकी dairy milk वाली chocolate नहीं है. ये कोको अमाउंट इसमें ज्यादा होता है. दिस इज प्योर चॉकलेट. इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड करेंगे ये तुरंत मोल्ड हो जाएगी. ठीक है. So how will you use it? इसको भी हम फ्रीजर में स्टोर करते हैं. Whenever you want to use it, take it out half an hour before. आधा घंटा पहले इसको निकालो ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए. Then cut it into small pieces and melt it for 2 minutes. Sorry, for 20 seconds. आप ज्यादा देर के लिए इसको मेल्ट नहीं करेंगे because this chocolate is very sensitive. So if you will keep it for 2 minutes, 3 minutes भी अंदर जल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा. So you have to melt it at intervals. जैसे कि हमने इसको छोटे-छोटे pieces में कट किया. Then you will keep it in the microwave. You will melt it for 20 seconds. You will take it out, stir it nicely. Again keep it for 20 seconds. So आपको 20 seconds के gap पे इसको melt करना है. ठीक है. एक साथ melt नहीं करना है. और अगर आप गैस पे melt कर रहे हो तो गैस पे melt करने के लिए आप क्या करोगे? आप double boil system use करेंगे. What is double boiler system? एक पतीला लेंगे. पतीले में you will put water. Let the water to keep the water to boil. After it's boiled, then you will take this chocolate in another bowl and then you will keep that bowl in hot water. ठीक है. तो hot water से जितनी भी heat होगी उससे आपकी ये chocolate melt हो जाएगी. Now to make ganache, हमने जितनी chocolate ली है हम उतनी ही cream लेंगे. All of this is mentioned in your PDF. ganache की recipe दिया हुआ है आपके PDF में. So I don't think आपको कोई भी problem होगा. So to make ganache, you will take equal proportion of this chocolate and this cream. For example, if you are taking 50 grams of chocolate, you will take 50 grams cream. 100 grams of chocolate, 100 grams cream. ठीक है. Ratio 1:1 रहेगा. Equal रहेगा हमेशा. So
गनाश बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये वाली चॉकलेट और ये वाली क्रीम को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे इक्वल अमाउंट में, और फिर हम उसको व्हिप क्रीम में डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर की नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल व्हिप क्रीम बीट करोगे, आप उसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, और अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर क्रीम चाहिए तो आप उसमें गनाश। एम आई क्लियर? बाकी हनी आपको फिर से रिपीट करके सबको समझा देगी, ठीक है, तब तक मैं बीट कर लूं। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ माय माइक। या परफेक्ट मुस्कान, नो प्रॉब्लम। ओके, सो गाइज हम लोग ने हमारी whip cream ली है, अभी हमने 3 scoops whip cream ली है, we have taken 3 scoops of whip cream. One thing you need to remember for whip cream is that you store it in the freezer, okay, and same goes with chocolate compound. आप दोनों चीजें freezer में contain करते हो। ट्रेनर आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो क्या, ताकि ये लोग देख पाए whip cream? ओके, परफेक्ट। ओके, सो दिस बीटर ये 300 वॉट का बीटर है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसमें गनाश डाला हुआ है, यू कैन सी ब्राउन है ये, मैंने ऑलरेडी व्हिप क्रीम में गनाश डाल दिया था, ठीक है। सही, या okay, so for now we are beating our whipped cream, okay. I guess we are using Philips beater. Okay, so guys, second thing we have told is about ganache. Ganache ki ratio kya hoga? What will be the ratio for ganache? It will be 1:1. Like the amount of whipped cream you will, the amount of fresh cream you will take, with the same amount of chocolate compound you will also take. Okay. ओके, there's a question, मैम मेरी whipped cream की कंसिस्टेंसी हमेशा एक ही नहीं रहती, कभी ज्यादा पतली होती है, कभी हार्ड। ओके फातिमा, अभी आप देखोगे ना whipped cream कैसे बीट हो रही है तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। ओके, and guys, all the things that we are telling you here, all the recipes is mentioned in the PDF, and I have told you yesterday how can you access it. I will tell you today as well. Once again, I'm repeating. The ratio for ganache will be 1:1. Like if you will take 100 grams of chocolate, you will take 100 grams of fresh cream. Okay. गाइस, आप लोग को तब तक बीट करना है जब आप अपनी क्रीम को उठाओ और जब अपसाइड डाउन करो ना तो आपकी क्रीम नीचे गिरे ना। Cool. You have to beat it till the time so that when you will keep your cream upside down, your cream will not fall. ये आपके हार्ट पीक्स आने लगते हैं ना तब तक। अभी आपको ट्रेनर बताएंगे कि आपको कब तक बीट करना है, डोंट वरी।
ओके, सो यू कैन सी क्रीम इज डन. ठीक है, नाउ ये देखो, अब हम इसमें ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये देखो इसमें पीक्स बन रहे हैं, नोके बन रही हैं. सो जब आप अपनी क्रीम को ऐसे करोगे, अगर उसमें ऐसे शार्प पीक्स बनेंगी, दैट मीन्स योर क्रीम इज डन, अच्छे से बीट हो गई. एंड ऑल्सो जैसे हनी ने बताया, अपसाइड डाउन करके भी हम देख सकते हैं. अपसाइड डाउन हाउ विल यू सी, जैसे हम लोगों ने ऐसे उठाई, नाउ वी विल जस्ट डू इट लाइक दिस, तो ये नहीं गिर रही है ना नीचे, सो दैट मीन्स आवर क्रीम इज डन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द आइसिंग पार्ट. Also, trainer, somebody is asking कि मैम हम लोग को कितने टाइम तक बीट करना है, कोई पर्टिकुलर टाइम? पर्टिकुलर टाइम इट विल टेक 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स लगेगा इसको बीट करने में. बाकी जब आप जैसे अगर आप बीट कर रहे हो तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्रीम कितनी ठंडी हो सकता है. अगर थोड़ी सी मतलब बहुत ठंडी नहीं होगी तो इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज 5 to 10 मिनट्स में हो जाती है आराम से. ओके So, मैम, हाँ बोलो. 3 स्कूप क्रीम में कितना गनाश डालना है? ओके, 3 स्कूप्स में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं. मैंने इसमें 3 स्पून गनाश डाला था. अगर आपको और डार्क चॉकलेट चाहिए तो आप इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. ओके. एंड जब भी आप बीट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में बीट करेंगे, अदरवाइज क्रीम अच्छे से फ्लफी नहीं होगी. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में. ओके, सो जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग, जस्ट अ सेकंड. ओके, so how will we cut the cake? So this is a knife that we use for cutting the cakes. अभी हमें बस इतना सा एरिया यूज करना है. ठीक है, पूरा नाइफ का एरिया नहीं यूज करते. This is how we will, मतलब ऐसे इसको नहीं कट करेंगे. Okay, we will not cut it like this. We will just use this much area of the knife to cut the cake. So आप इतना सा एरिया you will insert it like this, just one corner. Okay, and then you will start rotating your table. Okay, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, if you will cut it like this, तो क्या होगा, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हो जाएगा. So that is why हम बस इतना सा एरिया यूज करते हैं, and like this we will cut it, तो चारों तरफ से हमारा इक्वली कट. ठीक, so you can see कितनी परफेक्ट लेयर हमारी कट हुई है. Okay. Three layers I am making, and I want the small cake. मेरे को इस साइज का केक चाहिए, तो मैं इसको बस एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो काट लूंगी. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको जैसे छोटा केक बनाना है तो आप इसी बेस में बनाओगे. बट मैंने क्योंकि कल बड़ा केक बनाया था, बट मुझे अभी साइज ये चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट हटा रही हूँ. कभी ऐसा हो जाए कि आपका केक साइड साइड से जल गया है, ये खराब हो गया, तो इस तरीके से यू कैन स्क्रैप इट आउट. या फिर साइड से हमारा केक टूट गया है तो हम इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर नहीं भी टूटा, जैसे मेरा केक अभी परफेक्ट है साइड वाला, तो इसको फेंकेंगे नहीं, हम इसको और चीजों में यूज कर सकते हैं. जो बचा हुआ केक होगा ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो होंगे, वी कैन यूज देम टू मेक पुडिंग्स. सो जो भी हम इसकी भी मैंने क्लास रखी हुई, आई थिंक 5th या 6th डे को है, जब मैं आपको बताऊंगी कि पुडिंग्स और कपकेक्स कैसे बनाने हैं.
सो कपकेक्स तो वी विल मेक विद द रेसिपी, बट जो फूडिंग है हम ये बच्चों के क्रम से ही बनाएंगे, ठीक है। सो कोई भी चीज हमारी वेस्ट नहीं हो रही है, जो भी चीज हम स्क्रैप आउट कर रहे हैं उसको हम किसी और चीज में यूज करेंगे, ठीक। बाकी केक भी कट कर लूंगी। नाउ इन चॉकलेट केक्स वी डोंट यूज शुगर सिरप, ठीक है। हम शुगर सिरप नहीं यूज करते हैं चॉकलेट केक्स में। अगर हम इसको मॉइस्ट करना होता है, जैसे अगर आप कोई फ्रूट केक बना रहे हो, अगर यू आर मेकिंग अ फ्रूट केक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मेकिंग अ पाइनएप्पल केक और ब्लूबेरी केक, तो उसको मॉइस्ट करने के लिए हम शुगर सिरप यूज करते हैं। बट चॉकलेट केक को मॉइस्ट करने के लिए वी नेवर यूज शुगर सिरप, वी यूज कोक, ओके। या तो कोक यूज करेंगे या फिर रम यूज करेंगे। सो रम आई डोंट थिंक मच पीपल कंज्यूम, सो राइट नाउ आई एम यूजिंग कोक। सो दिस इज ब्लैक कोक। आप कोक भी यूज कर सकते हैं, पेप्सी, थम्स अप, एनीथिंग यू कैन यूज, बट ब्लैक का यूज, ठीक है। एंड हल्का सा एकदम इसको मॉइस्ट करना है, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा मॉइस्ट करना है। जितना भी हमारा इसमें लगा था, आई एम जस्ट क्लीनिंग इट आउट। ओके, सो हाउ विल यू अप्लाई द क्रीम? सी, क्रीम अप्लाई करने के लिए वी विल यूज दिस एरिया ओनली, एंड आफ्टर पुटिंग द क्रीम वी विल जस्ट स्प्रेड इट अ लिटिल बिट, एंड देन वी हैव टू रोटेट आवर टिप। जहां पे भी एक्स्ट्रा होगी आप इसको पहले अच्छे से फैला लो, एंड देन स्टार्ट रोटेट, ताकि ये इवनली आपकी हर जगह पे लग जाए। Okay, Trina, can we take few queries? या Okay. आइसिंग करते टाइम केक के नीचे का लेयर को ऊपर यूज कर सकते हैं मैम? आइसिंग करते टाइम आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आया, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। शी इज आस्किंग कि मैम आइसिंग करते टाइम जो केक का नीचे वाला लेयर होता है उसको हम लोग ऊपर यूज कर सकते हैं, लाइक हाँ जी, जब बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके नीचे की लेयर एकदम सही बनी है, जली नहीं है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो नीचे की लेयर। ओके मैम केक को उस पे स्टिक कैसे करना है? आई गेस शी मेंट ऑन द केक बोर्ड। हनी, मुझे नहीं समझ में आया।
Okay, no problem. She's asking कि मैम केक को उस पे स्टिक कैसे करना है? आई गेस शी मेंट ऑन द केक बोर्ड पे कैसे स्टिक करना है? अच्छा, स्टिक स्टिक करने की कोई नीड ही नहीं है, वो आपका मूव नहीं करेगा। एक बार आप क्रीम लगा दोगे ना तो वो मूव नहीं करेगा, डोंट वरी। बाकी फिर भी अगर आपको प्रिकॉशनरी करना है तो आप क्या करोगे, हल्की सी नीचे क्रीम लगा लो और देन उसके ऊपर केक के लेयर रखो, ठीक है। Okay. वरना ये मूव नहीं करेगा। अभी देखो मैंने आपके सामने ही इसको रखा है ना विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो मेरा केक अभी मूव नहीं करेगा, ठीक है। Okay. विमला प्लेन व्हिपिंग क्रीम को भी सेम तरीके से वो करना है, whip करना है, डोंट वरी। नाउ व्हेनेवर वी आर मेकिंग चॉकलेट केक तो हम उसमें स्ट्रॉबेरी का यूज जरूर करते हैं, क्योंकि प्लेन चॉकलेट केक जो होता है वो ट्रूफल होता है, ठीक है। प्लेन इफ यू वांट अ प्लेन चॉकलेट केक तो वो ट्रूफल होता है। बाकी अगर आप नॉर्मल जैसे मार्केट में बेकरीज में आपको चॉकलेट केक मिलते हैं तो उसमें ये स्ट्रॉबेरी सिरप जरूर यूज किया जाता है। सो दिस इज स्ट्रॉबेरी क्रश, यू कैन सी this is strawberry crush. So we'll just take a spoon and we'll spread it a little bit. बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत मीठा नहीं करना है केक को, बहुत हल्का सा हम इस पे लगाएंगे, ठीक। Okay. Also, somebody is asking कि मैम केक को आइसिंग करने से पहले फ्रिज में रखते हैं क्या? नहीं नहीं। Okay. What will be the weight of cake after frosting and price for the same? Okay, so this cake which I am making, this is a 500 grams. जो हमने स्पॉन्ज बनाया था वो 250 grams का था। Now after icing ये 500 grams का होगा। Now अगर आप बहुत सिंपल सा केक बना रहे हैं तो आप अपनी कॉस्ट निकालिए केक की और आप उसको डबल करके सेल करोगे, ठीक है। सो अगर मैं इसको बहुत, अभी तो मैं काफी हैवी डेकोरेशन इस पे करूंगी, यू विल सी दैट। बट अगर आप बहुत सिंपल सा केक बना रहे हैं तो आप 500 ग्राम्स का केक यू विल सेल इट फॉर 700 रुपीज, मिनिमम 700 का तो वो बिकेगा ही बिकेगा। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द डेकोरेशन पार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द आइसिंग। जितनी अच्छी उसकी आइसिंग होती जाएगी, जितनी क्लीन आइसिंग होगी, जितना ज्यादा उसमें आइटम्स लगेंगे, उस हिसाब से उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा। बाकी 700 का मिनिमम तो आपका 500 ग्राम्स का केक सेल होता ही, ठीक। Okay, perfect. Also, there is a question that, ma'am, I have LG microwave. In that combination mode is set. I can only set convection temperature, but microwave setting is set. So is that okay? या इट्स ओके। आप उसको बना के देखिए एक बार, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अच्छा ना, इफ यू वांट टू ऐड चोको चिप्स तो आप यहाँ पे चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड चेरीज तो आप इसमें छोटी छोटी चेरीज चॉप करके ऐड कर सकते हैं। बिस्किट क्रम्स ऐड करने हैं, यू कैन ऐड बिस्किट क्रम्स, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो वो फ्लेवर्स जो है वो आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो। Okay. Also, somebody is asking, ma'am, how to whip plain whipped cream. सेम यही तरीका है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। प्लेन whipped क्रीम ऑल्सो व्हेन यू आर बीटिंग तो आप whipped क्रीम निकालिए जितनी आपको चाहिए, 2 to 3 स्कूप अपने केक के हिसाब से, एंड देन स्टार्ट बीटिंग इट। सेम यही प्रोसीजर है। Okay, so I guess itna sabko clear ho gaya hai. And one more question, what we have to put after cutting the cake from half? Rashni, can you please reframe your question, dear? Thoda sa unclear hai ye. Okay, somebody is asking कि ma'am which layer of cake should come at the top? या आई विल शो इट टू यू। जो सबसे साफ लेयर होगी, सबसे क्लीन लेयर होगी, वो हम सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। नाउ सी साइड्स में ना, जो कल आप प्रॉब्लम बता रही थी कि मेरे क्रम्स मिक्स हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेयरिंग करते टाइम ही उसको इस तरीके से बाइंड कर देते हैं केक को, ताकि जितने भी गैप्स हैं वो अच्छे से फिल हो जाए, ठीक है। जैसे बीच बीच में जो केक्स की गैप्स हैं वो अच्छे से फिल हो जाए, हम उसको लेयरिंग करते टाइम ही वी विल जस्ट बाइंड द केक विद द क्रीम लाइक दिस, ओके। तो ऐसे जब आप करोगे, इसके बाद फिर से जब आप आइसिंग करोगे तो आपके क्रम्स जो है वो ऊपर नहीं आएंगे, वो ऑलरेडी क्रीम के साथ बाइंड हो चुके होंगे, तो वो फाइनल लेयर पे आएंगे नहीं, ठीक।
नाउ जिधर जिधर पे भी गैप्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पे गैप है तो हम यहाँ पे ऐसे क्रीम से इसको फिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पे है, वी विल जस्ट फिल द गैप्स विद द क्रीम। और जब भी आपका नाइफ ऐसे हो जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नाइफ क्लीन करते रहो। अगर नाइफ क्लीन नहीं करोगे तो आइसिंग अच्छी नहीं होगी। सो लाइक दिस यू विल टेक योर नाइफ एंड यू विल जस्ट कीप ऑन क्लीनिंग इट। ठीक है, देखो यहाँ से जैसे हमारा केक थोड़ा सा लो है तो हम यहाँ पे क्रीम लेके वी विल जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड वी विल लेवल इट। Should we add powder sugar when we whip the cream? नो नो नो, whipped cream is already sweet, you don't have to add anything. आपको बस मार्केट से लेनी है, you have to beat it. Okay. How much whipped cream we should take for half kilo cake? Half kg cake, 500 grams, you can take 2 to 3 scoops. Scoops is like 3 to 2 to 3 serving spoons आप ले सकते हैं। ठीक है, see this is the cleanest layer I have, सबसे अच्छी फ्लैट लेयर एकदम। इसको मैं ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, अगर जैसे क्या है ऊपर वाली जब आप केक बना रहे हो तो मेरा केक एकदम फ्लैट बेक हुआ था, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस लेयर। यू कैन सी एकदम फ्लैट है ना। बट अगर आपके केक जो है वो अच्छे से बेक नहीं हुआ है, ऊपर की लेयर जो है वो हल्के से उसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो वो वाली लेयर नीचे कर देंगे, ऊपर वाली लेयर ऊपर कर देंगे। तो जो भी लेयर आपकी सबसे अच्छी बेक होगी आप उस वाली लेयर को सबसे ऊपर लगाओगे। Okay. Also, trainer, somebody is asking, ma'am, just after frosting, the cake just moved and become tilted because of weight. What can be done for this? ओके, सो इफ यू आर मेकिंग अ बिग केक, छोटे केक्स में प्रॉब्लम नहीं आती, बड़े केक में आती है कि आपका केक जो है वो टिल्ट हो रहा है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक स्ट्रॉज, जो नॉर्मल स्ट्रॉ आते हैं ना, तो आप वो वाले स्ट्रॉ लीजिए, प्रिंटिंग स्ट्रॉ, एंड देन जस्ट इंसर्ट देम इन द केक। ऐसे 2-3 अलग अलग जगह पे इंसर्ट कर दो, तो उससे क्या होता है केक का वेट जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक, टॉप लेयर में मैंने कोक नहीं डाली है बिकॉज टॉप लेयर हमें थोड़ी सी ड्राई चाहिए। अगर हम मॉइस्ट कर देंगे तो फिर उसका आइसिंग अच्छे से होगी, सो दैट इज व्हाई टॉप लेयर पे मैंने कोक नहीं डाली है। ठीक है, बाकी सारी लेयर्स में आप अच्छे से उस पर कोक डाल के यू विल मॉइस्ट। Okay. Asmita, all the product listing has been done on the app, dear. और आपके पास PDF है तो उसमें सारी चीजें हैं जो हम लोग को चाहिए रहेंगी पूरी मास्टर क्लास के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। और इन केस आपको नहीं पता आप PDF कैसे एक्सेस करोगे तो मैं अभी सेशन के एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ आवर केक इज डन, हमने इसको बाइंड कर लिया अच्छे से। नाउ वी विल डू द फाइनल आइसिंग। ठीक, नाउ व्हेनेवर यू आर बीटिंग द क्रीम, प्लीज रिमेम्बर कि आपको उसको ऐसी जगह पे बीट करना है जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है, बिकॉज विप क्रीम के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उसको गर्म जगह पे बीट करोगे तो वो बहुत लूज हो जाएगी। ठीक है, सो इफ यू हैव एन एसी वेल एंड गुड, आप उसको एसी चला के बीट करिए। अदरवाइज अगर एसी नहीं है तो ऐसे रूम में बीट करो जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है। ठीक है, किचन में बीट मत करो क्योंकि किचन क्या होता है, ऑलरेडी गैस का काम हो रहा होता है, ऑलरेडी बहुत गर्म होता है किचन। तो अगर आप वहां पे बीट करोगे तो वहां का टेम्परेचर गर्म ऑलरेडी होता है, या तो क्रीम लूज हो जाएगी। जब भी बीट कर रहे हैं ये ध्यान रखना है कि ठंडी जगह पे बीट करना है और एकदम चिल्ड क्रीम को बीट करना है। अब बीट करते टाइम
जब बीट हो जाए तो आप उसको तुरंत यूज कर लीजिए, ठीक है। अगर तुरंत नहीं यूज कर रहे हो तो कीप इट इन द फ्रिज, बट बाहर नहीं छोड़िए, बाहर छोड़ेंगे तो लूज हो जाएगी, ठीक। नाउ टेक दिस क्रीम एंड स्टार्ट अप्लाइंग इट एवरीवेयर। इस तरीके से हम इसको पूरे केक पे वी विल जस्ट अप्लाई इट। ना इफ यू वांट टू मेक अ मूस केक, अगर हमें मूस केक बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम ये स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं डालेंगे, ठीक है। हम इसमें गनाश की क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे व्हिप क्रीम में और सिर्फ चॉकलेट क्रीम अप्लाई करेंगे अपने केक पे, स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं डालेंगे। सो नॉर्मल चॉकलेट केक होता है तो आप उसमें चॉकलेट सिरप सॉरी स्ट्रॉबेरी सिरप डालोगे, और अगर आपको मूस केक बनाना है तो आप उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं डालोगे, आप सिर्फ चॉकलेट क्रीम अप्लाई करोगे। नाउ दिस इज अ कोम, केक कोम, और हम इसमें अब इसको we'll just start rotating the table like this just to flatten the edges, ठीक है। अच्छे से इसको फ्लैट करने के लिए बहुत आराम आराम से करना है, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम इसको करोगे तो एकदम परफेक्ट होगी, ये बहुत प्रैक्टिस से आएगा। सो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे यू हैव टू डू इट। ठीक है, जहां जहां पे हमारी क्रीम रह गई है अगेन वी विल पुट इट, सी यहाँ पे थोड़ी सी रह गई है तो हम इसको ऐसे करके लगाएंगे। कैन यू सी कितनी क्लियर एजेस आ रही है हमारी।
टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एटलीस्ट कि क्लियर है आप सबको कि आइसिंग कैसे हो रही है, समझ में आ रहा है आपको टेक्निक कि कैसे करनी है। इतना सा पार्ट बस यूज करना है, सी देखो नीचे का एकदम गंदा भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना सा हम यूज कर रहे हैं। एंड वील जस्ट कीप इट लाइक दिस, केक को नहीं रोटेट करना है, नाइफ को नहीं रोटेट करना है, वील जस्ट रोटेट द टेबल। उससे हम अपने आप जो है केक की एजेस एकदम शार्प हो जाएगी। ठीक है? ये एक्स्ट्रा जितना है अगेन वी विल जस्ट स्क्रैप इट आउट लाइक दिस। ठीक है, यस और नो? मुझे दिख भी नहीं रहा है सब क्या बोल रहे हैं। Come on, guys, let us know. Okay, मैम इस whipped cream को पूरा चॉकलेटी बनाने के लिए क्या करें? जैसे अगर कि आपको पूरा डार्क चॉकलेटी चॉकलेट। बनाना है, हाँ, तो आप इसमें गनाश और ऐड करते जाओ जितना भी आपको चॉकलेटी बनाना है। और अगर आपको एकदम ब्राउन वाला चाहिए जो मार्केट में जैसे एकदम डार्क ब्राउन मिलता है, तो वो हम ट्रूफल केक में सीखेंगे। दैट केक इज नोन एज ट्रूफल केक। वो क्रीम का नहीं होता है, वो हम गनाश से बनाते हैं ट्रूफल। सो दैट आई टेल यू डे आफ्टर टुमारो। ओके, ट्रेनर रजनी आपको अपना केक दिखा रही है, मैं उनको 1 मिनट स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ, आप प्लीज एक बार हाँ चेक कर जी, लो। या कैन यू सी? या आई कैन सी इट्स ब्यूटीफुल रजनी, बहुत अच्छा किया आपने। जितना मुझे मतलब फोन के थ्रू दिख रहा है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। परफेक्ट। ठीक है, now we will just clean the base. अब डेकोरेशन आपको इस पे कैसी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी ड्रिप केक बना रही हूँ, सो आई विल जस्ट शो यू ड्रिप केक कैसे बनेगा। बाकी डिजाइनिंग जो है आप समझ जाओगे इसी में कैसे करनी है। ठीक है, सो दिस इज गनाश। ये एकदम जम गया है बिकॉज एसी चल रहा है, सो एकदम हार्ड हो गया। सो वील जस्ट मेल्ट इट फॉर 2 मिनट्स।
Yes, truffle cake is included in the class. Don't worry, day after tomorrow हम truffle cake ही करेंगे. So truffle cake is included. Okay, so the products that I am using, I'll just show you. What is ganache? Are Pooja, this is the first thing I told in the class. See, ganache is this. I'll show you. So this is dark compound chocolate. ये हमारी dark compound chocolate है. ये हमारी फ्रेश क्रीम, ठीक है. जब हम इन दोनों चीजों को मेल्ट करके मिक्स करते हैं, दैट इज नोन एज गनाश. एक चॉकलेट सिरप बनाते हैं, जैसे आपका हर्शीज का चॉकलेट सिरप आता है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ गनाश, बट वो बहुत लिक्विड होता है, बहुत ज्यादा गीला गीला सा, बहुत पतला होता है. तो अगर आप उसको केक पे डालोगे तो केक पे वो टिकेगा नहीं, बह जाएगा सारा. सो दैट इज व्हाई गनाश थोड़ा थिक होता है. चॉकलेट सिरप भी होता है बट थोड़ा थिक होता है. सो दिस इज डार्क कंपाउंड चॉकलेट एंड दिस इज फ्रेश क्रीम. तो इसको हम मेल्ट करके इक्वल प्रपोर्शन में सिरप बनाते हैं, दैट इज नोन एज गनाश. ठीक है, जितनी हम चॉकलेट लेंगे उतनी हम फ्रेश क्रीम लेंगे. So trainer, there is a one question. Which brand's wiping cream do you suggest? Sorry, honey. Say it again. Okay, so there is a question. Which brand's wiping cream do you suggest? Whipping cream. Yeah. Yeah. I use Tropolite की whipping cream. तो आप वो ले सकते हो. And you are not audible. Am I audible now? Yeah. Okay. Okay, so there is a one question that can I use ganache in one layer and then added the top layer? No. You can't use ganache. Ganache is very thin. आपका नॉर्मल मार्केट में जो चॉकलेट सिरप होता है उससे थिक होता है, बट वैसे बहुत थिन होता है. तो अगर आप उसको केक पे लगाओगे तो आपका केक बहुत गीला गीला सा हो जाएगा, वो बहने लगेगा. ठीक है. इफ यू वांट टू यूज गनाश तो वो ट्रूफल की रेसिपी होती है, दैट आई विल टेल यू डे आफ्टर टुमारो. ये आज वाली क्लास whipped क्रीम की है. सो इफ यू वांट टू यूज whipped क्रीम तो आप ये प्रोसीजर यूज करेंगे. अदरवाइज अगर आपको पूरा डार्क चॉकलेट गनाश वाला केक चाहिए तो वो हम परसों बताएंगे. ठीक है. Okay, there is one more question. That can we use ganache instead of Coke? No, you can't use ganache instead of Coke. Coke is used to moist the cake. And ganache जो है वो तो आपका चॉकलेट सिरप है ना, तो वो तो केक को मॉइस्ट करेगा ही नहीं. Okay, so you can see ये हमारा गनाश की कंसिस्टेंसी ऐसे होती है, ड्रिपी सी. ठीक है.
सी देखो, किसी भी चीज का अगर सब्स्टिट्यूट होगा ना, किसी कोक की जगह ये कर सकते हैं, चॉकलेट की जगह ये कर सकते हैं, तो आई विल लेट यू नो, मैं खुद आपको बताऊंगी कि आप इसकी जगह ये यूज कर सकते, बट बाकी चीजें प्लीज अपने हिसाब से ऑल्टर मत करना, केक का जो क्या कहते हैं टेस्ट होगा वो पूरा खराब हो जाएगा। सो कोक जो है आपका एज अ शुगर सिरप यूज होता है, जैसे हम वनीला और केक्स में यूज करते हैं ना शुगर सिरप, वैसे ही चॉकलेट केक में कोक हमारा जो है वो केक को गीला करने के लिए यूज होता है, मॉइस्ट करने के लिए यूज होता है। तो अगर आप इसमें गनाश यूज करेंगे तो वो फायदा नहीं है, वो अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो नाउ आई एम यूजिंग दिस पाइपिंग बैग, we'll just put a little bit of ganache just to create a dripping effect. You can see it. So we will start from one end, एक end से start करेंगे and we will start dripping it like this. So you can see. Okay, one more question. That how to use nozzles in different way. Yeah, that also I will tell you. Don't worry. You can see हर तरफ से हमने ये कर लिया है। ठीक, okay, so right now I'm using this rosette nozzle. So आपको अलग अलग नॉजल्स कैसे यूज करनी है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इफ यू वांट मैं लास्ट डे पे आपको ये भी बताऊंगी कि नॉजल्स कैसे यूज करनी। सी हमारे पास बस 1 घंटा होता है ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर चीज हम उस 1 घंटे में आपको बता पाए, ठीक है। सो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं बेसिकली दैट आई विल टेल यू, बाकी जितना एक्स्ट्रा टाइम होगा उसमें आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके जो भी क्वेरीज हो वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक, so you can see how I am pushing the cream. बहुत ज्यादा आपको प्रेस नहीं करना है क्योंकि क्रीम हमारी जो है वो फ्लफी होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा प्रेस करोगे तो इसकी फ्लफीनेस खत्म हो जाएगी। सो विद वेरी लाइट हैंड्स यू हैव टू यूज इट। नाउ हाउ विल यू डू द आइसिंग थिंग, हाउ विल यू यूज द नोजल्स? विथ वेरी लाइट हैंड्स आप इसको आराम से पकड़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे अदरवाइज डिजाइन नहीं बनेगी, ठीक है। बहुत आराम से यू हैव टू यूज इट और विथ वेरी लाइट हैंड्स यू विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड
and then you will start making your designs. So this is a rose nozzle. I'll just show you कि इससे rose कैसे बनेगा, then I will put it on the cake. You can see एक end से हम start करेंगे like this, then we will just make a circle. See, ठीक. नहीं, मैंने whip cream whip करने के बाद फ्रीजर में नहीं रखी थी क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको whip करके अप्लाई करना था. बट अगर आपको टाइम है, जैसे कि अगर आपने whip कर लिया है उसके बाद आपको केक जो है वो 10-15 मिनट बाद बनाना है, आइसिंग 10-15 मिनट बाद शुरू करनी है, तब आप उसको फ्रिज में रख दो. अगर तुरंत कर रहे हो तब उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं. जैसे कभी-कभी कब होता है ना कि हम whip कर बैठे केक बनाने के लिए, उसके बाद कुछ अचानक से काम आ गया तो हम whip cream छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, क्रीम एकदम लूज हो जाएगी. तो जब भी आप आइसिंग कर रहे हो तुरंत उसको whip करिए, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसको फ्रिज में रख दो. फ्रीजर में आपको स्टोर करनी है. जो ये वाली क्रीम है ना, दिस पैक्ड वन, इसको आपको फ्रीजर में स्टोर करना है, और जब आप बीट कर लोगे, बीट करने के बाद आपको फ्रिज में स्टोर करना है. ठीक. ओके, सो So we have made a design. Now how will you decorate it? That totally depends upon you. आप इसमें chocolate chips sprinkle कर सकते हैं, आप इसमें biscuit sprinkle कर सकते हैं, आप cherries रख सकते हैं. So I am using this choco pie. So I'll do the decoration with chocolates and choco pies. ये सारी chocolates और choco pies से मैं decoration करूंगी. तो जहाँ पे भी आपको लगाना है, आप वहां पे ऐसे करके क्रीम थोड़ी सी लगाओगे ताकि आपकी चोको पाई मूव ना करे. ठीक है, हल्की सी हमने ऐसी क्रीम लगाई, then we will just stick our choco pie like this to our cake. ठीक. Now this is a biscuit. करके हम ऐसे लगा देंगे. Now I'm putting Kit Kats. So come on guys, till the time trainer is decorating, let us know in the chat box, are you all liking the cake? कितना बढ़िया लग रहा है ना? आप लोग को अच्छा लग रहा है? Come on, let us know in the chat box. कैसा लग रहा है केक, और आज का सेशन कितना हेल्पफुल था आपके लिए? Come on, just let me know. Okay, only 3 comments. What about others? बस 3 लोग को अच्छा लग रहा है. Okay. ओके, सो कौन कौन ट्राई करने वाला है इस आइसिंग को?
ओके, सब ट्राई करने वाले हैं हम। तो सबको ट्राई करना है एंड सबको हम लोग को क्या भेजना है, इसका लुक ग्रुप पे अपलोड करना है ताकि हम लोग देख पाए। ठीक है, आप लोग भी सब कुछ ट्राई करिएगा। एंड ऑल्सो गाइज, यू गाइज, मतलब हो सकता है कुछ लोग को पता हो और कुछ लोग को ना पता हो। हमारा जो दिवाली कॉन्टेस्ट हुआ था उसकी विनर है तरनप्रीत। सो आई होप यू ऑल गॉट टू नो अबाउट द विनर्स। तो हमारा जो दिवाली कॉन्टेस्ट हुआ था उसकी विनर थी तरनप्रीत। फातिमा, आज हम लोग ने एक ही नोजल यूज किया है, बट डोंट वरी, जैसी जैसी क्लास प्रोसीड होगी हम लोग ऑल नोजल्स का भी यूज देखेंगे। या मैं जो कल आपको फ्रूट केक बताऊंगी उसमें मैं डिफरेंट नोजल यूज करूंगी, सो डोंट वरी। जितने भी 8 डेज की हमारी वर्कशॉप है, 8 दिन आई विल यूज डिफरेंट डिफरेंट नोजल्स ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कैसे यूज करनी है। ठीक है, बेसिक जो बेसिक नोजल्स होती हैं, 5-6 नोजल्स जो होती हैं आपकी, दैट आई विल यूज। बाकी तो बहुत टाइप की नोजल्स आती हैं, बट जो नॉर्मली हम ज्यादा यूज करते हैं वो मैं सारी यूज करूंगी। ठीक है, सो दीज आर चोको चिप्स, आई एम जस्ट स्प्रिंकलिंग अ लिटिल बिट ऑफ चोको चिप्स आल्सो। ये तो पूरा प्रॉपर प्योर चॉकलेट केक बन गया है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप कितनी डेकोरेशन इसमें करना चाहते हैं। ठीक, Will those biscuits and chocolate fall from side? या सॉरी, Somebody is asking, जो साइड साइड में चॉकलेट और बिस्किट लगाया है वो गिर जाएगा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं गिरेगा। ये आपकी क्रीम से एकदम स्टिक हो गया है, तभी हमने इतनी ढेर सारी क्रीम लगाई ना ताकि वो मूव ना करे। अब वो एकदम बाइंड हो गया है तो कुछ भी नहीं गिरेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, राइट नाउ मुझे आपको डेकोरेशन करके दिखाना है और मैं इसको तुरंत तुरंत भेज दूंगी, तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है, जब भी आप केक बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज केक बना रहे हो और आपको कल डिलीवरी देनी है, तो आपने आज बना के फ्रिज में रख लिया, तो ये बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स आप एक दिन पहले लगा के नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि फ्रिज में अगर रखेंगे तो मॉइस्चर की वजह से ये सारे जो है वो सील जाएंगे। जब आप इसको केक को जब भी भेजने वाले हो, तुरंत तुरंत आप इसको लगाइएगा ताकि आपके बिस्किट्स, आपकी चॉकलेट सीधे। ठीक है, Okay. Trainer, just a reminder, please click a picture of this now before selling it. या श्योर। मैं हनी वो वाली पिक्चर खींचना भूल गई, स्टार्टिंग वाली। ये वाली तो Okay, मैं no, खींच के भेज दूंगी। no problem. वो वाली मैं कल वाली इमेज से ले लूंगी, but please don't forget this one. हाँ हाँ, these are silver balls। Okay, हम लोग इसे नॉर्मल अपने केक बॉक्स में ही पैक करेंगे, डोंट वरी जरीना। हाँ जी, एकदम नॉर्मली आप इसको पैक करोगे। अब आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, चॉकलेट मतलब जो भी आपने केक बनाया उसके साइज के ऊपर बॉक्स डिपेंड करता है, तो आप उस हिसाब से बॉक्स कीजिएगा कि ये बंद हो जाए अच्छे से। ठीक है, Okay, Jalaj is केक इज asking, रेडी। Ma'am, my cake became so soft. Is it okay? I made it with the same recipe that you have shared. यस यस, डोंट वरी, आपका केक सॉफ्ट बना है, दैट इज अ गुड थिंग। बट विद प्रैक्टिस जो है वो एकदम परफेक्ट बने लगेगा। केक जितना अच्छा सॉफ्ट बन रहा है तो अच्छी चीज है ना कि आपका केक सॉफ्ट बन रहा है, बट वो आप जब प्रैक्टिस करोगी ना कट करने की, तो वो अच्छे से कट भी होना लगेगा। सो डोंट वरी, वो सॉफ्ट बना है, दिस इज समथिंग गुड। ओके, सो आवर केक इज रेडी, नाउ यू कैन सी इट। बाकी या व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, 170 डिग्री पे। सी, अगर आपका केक आपके उसमें 180 का नहीं है, 170 का है, तो आप टाइम ड्यूरेशन उसका थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे प्रीहीट था तो आप उसको 170 पे प्रीहीट कर लो, तो नॉर्मली 20 मिनट्स लगते हैं प्रीहीट करने के लिए, आप उसको 25 मिनट्स पे प्रीहीट कीजिए। बाकी जब आप केक बेक करोगे तो आपका केक जो है वो 10 मिनट्स में बेक होता है 180 पे, 170 में वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो बस यही कहते हैं वो ऑल्टरेशन है। बाकी इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है 170 में भी। कभी कभी कुछ कुछ माइक्रोवेव में 160 डिग्री का होता है, 170 का होता ही नहीं है, 180 का भी नहीं होता है। तो अगर आपके उसमें 160 का है तो आप उसको और थोड़ा टाइम लगेगा बेक होने में। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हो जाएगा। ठीक, नो यू कांट मेक दिस रेसिपी विदाउट कर्ड। मेरी वाली रेसिपी में कर्ड मैंडेटरी है। Ma'am, do we have to place it directly in microwave or we have to
place the stand first? No, when you are making it in the cooker, then you need to keep the stand. Otherwise, if you are making it in the microwave, तो stand की need नहीं है. You can directly keep the tin. Okay, perfect. I guess that's all for now, trainer, right? Okay. So guys, as we have already exceeded the time of the class, so I'll just quickly share my screen and tell you about the recordings and PDF once again, okay? And then we will wind up. Till the time, if you want to share something that class kaisa laga, sab kuch kaisa tha, you can do it with trainer, okay? Yeah, please tell me how was the class? Okay, so I hope my screen is visible. So everyone, this is the Pankhuri app which you need to download. ये Pankhuri app है जो आप लोग को download करना है. After opening the Pankhuri app, go to these 3 lines at the right hand side. Right hand side पे जो 3 lines हैं उस पे जाना है. Then go to orders and bookings. फिर orders and bookings पे जाना है. Orders and bookings पे जाओगे जब आप तो you will see all the courses you have registered for. When you will go to orders and bookings, you will see all the courses for which you have registered. See, here is your basic baking masterclass, like the ones who have registered just for basic class. So at the starting, you have your trainer. सबसे पहले आपको आपकी trainer दिख रही है. Please follow your trainer by clicking on follow trainer. उसके बाद if you have tried this look with us, please upload the picture from here. अगर आपने क्लास में साथ साथ में ट्राई किया है लोग तो आप इसमें अपलोड कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो. Here is the option named as enter classroom. From here you join your class. यहाँ से आप अपनी क्लास ज्वाइन करते हो. Go to course group में you can ask all your queries. Go to course group में आप अपने सारे questions पूछोगे. See. Okay. Then if you want to talk to our trainer, you can just pay ₹5 and you can talk to her. In view recordings app option, you will have recordings for each and every day and they are there for lifetime और वो lifetime के लिए रहेंगी. Masterclass notes में आपका PDF है. आप क्या क्या करने वाले हो तो आप उसको आराम से खोल सकते हो and you can even download the PDF. Okay, आप PDF download भी कर सकते हो. See, मैंने PDF खोल के दिखाया. तो ऐसे ही आप आराम से पीडीएफ अपना ओपन कर सकते हो और उसमें सब कुछ है. कल हम लोग फ्रेश फ्रूट केक बनाएंगे. So as you have noticed, पीडीएफ के एंड में ट्रेनर का इंस्टा हैंडल भी है और उनका फोन नंबर भी है. सी गाइस, एंड आपका इधर हर दिन का मॉड्यूल होता है. लाइक कल आपका डे 3 है तो कल आप वनीला स्पॉन्ज में कैसे फ्लेवर्स ऐड करोगे आप वो सीखोगे. एंड 4th डे हम लोग ट्रफल केक बनाएंगे. Then by the end of the page आपके सारी product listing है तो आप directly यहाँ से भी चीजें purchase कर सकते हो. Okay, just give me a second. I hope this is clear. सबको समझ में आ गया? Okay, so I'm just giving the link of my Instagram handle in the chat box also. So if you have any doubts, कोई भी doubts हो, कुछ भी हो, you can message me on Instagram. ठीक है? बाकी it's given in the I PDF have as well. shared it. Reena. I have shared it. Okay. Okay. बाकी please do follow me on Instagram. It will help me grow. Yeah. Okay, perfect. So guys, that's all for today. I hope सबको सब कुछ समझ में आ गया है. So we will take a leave and thank you so much, Reena, for such a wonderful session. Yeah, thank you. Yeah, okay. So bye bye everyone. Thank you.